Hello everyone, I'm Arushi and welcome back to my channel. I know it's been ages since I uploaded anything here. Of course I've been uploading but not the long video. And now, mark my words, I'm gonna upload long videos regularly because I have decided to start a series. And the series is that we are going to discuss the lessons of NCERT book, grade 6, 7 and 8, and of course it will be English. We are going to discuss the story, the question answers and vocabulary words related to that. And do not worry about the language because it will be bilingual, English and Hindi both. Furthermore, if you have any confusion or any question, any query related to anything, feel free to ask me in the comment section below, because you know that I reply to each and every comment of yours. So without further ado, let's get started with the first lesson of Purvi NCERT book grade 6. तो ये कहानी है रामनाथ की, जो कि एक अमीर जमींदार का बेटा होता है और उस जमींदार ने अपने बेटे के लिए बहुत बड़ी ह्यूज लैंड छोड़ दी होती है मरने के बाद। लेकिन रामनाथ उस पर कोई मेहनत नहीं करता, कोई काम नहीं करता, तो वो जमीन बंजर पड़ी होती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि एक ऐसा मैजिकल पोशन है जिसको डालने से कोई भी चीज सोने में बदल जाएगी। और लोग उसका ये सुन के मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन रामनाथ ने कभी भी गिव अप नहीं करा, कभी भी हार नहीं मानी और उसने अपना पूरा टाइम, पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ उस मैजिक पोशन को बनाने में लगा दिया। लोग उसका मजाक भी बनाते थे और उसको धोखा भी देकर चले जाते थे। सो उसकी पत्नी मधुपति बहुत परेशान थी और वो अपनी पति की हरकतों से थक चुकी थी क्योंकि उसको ये लग रहा था अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन फ्यूचर उनके पास कुछ पैसे ही नहीं बचेंगे। तो एक दिन क्या होता है, एक सेज यानी कि एक साधु उनके टाउन आते हैं जिनका नाम होता है माहीपति। तो रामनाथ उनसे मिलते हैं और उनके फॉलोअर बन जाते हैं। फिर रामनाथ अपने उस मैजिकल पोशन के बारे में बात करता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैजिक पोशन कैसे बनता है, क्योंकि जब मैं अपनी तपस्या के लिए हिमालय गया था तो मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन बहुत मुश्किल है इसको बनाना। लेकिन रामनाथ फिर भी अपना लक ट्राई करना चाहते थे। तो उन्होंने रामनाथ को बोला कि तुमको बनाना प्लांट यानी कि केले के पौधों को उगाना है, अपने ही हाथों से उसको पानी देना है और सुबह जो ओस की बूंदें होती है ना, जिनको हम इंग्लिश में ड्यू बोलते हैं, वो इकट्ठी करनी है एक बॉटल में और टोटल उनको 5 लीटर बूंदे चाहिए थी, यानी कि 5 लीटर पानी चाहिए था। लेकिन ये बहुत मुश्किल था। तो सेज ने बोला कि तुम जितना चाहो उतने ज्यादा पौधों को पानी दे सकते हो, उतने ज्यादा पौधे उगा सकते हो और 5 लीटर ओस की बूंदों को इकट्ठा करके मुझे दे सकते हो और जब ये ड्रॉप तुम किसी भी चीज पर डालोगे तो वो सोने में बदल जाएगा। लेकिन सेज ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि ये रामनाथ ही होना चाहिए जो कि पौधों को पानी दे और उन बूंदों को इकट्ठा करे। तो रामनाथ ने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और जितनी भी फील्ड थी उसको साफ किया और उसमें केले के पौधे उगाए। तो देखते ही देखते कई साल निकल गए। उसकी पत्नी ने भी उसको बहुत मदद की और जो भी पौधों से केले उगते थे, निकलते थे, वो बाहर जाके उसकी पत्नी मार्केट में जाके बेच दिया करती थी, जिससे कि उन्होंने बहुत सारा पैसा भी बनाया। और ऐसे ही देखते देखते उनके पास पैसे भी हो गए और बहुत सारे केले के पौधे भी हो गए। तो 6 साल बाद फाइनली उन्होंने 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठी कर ली। तो केयरफुली, बहुत ध्यान से रामनाथ उस बॉटल को सेज के पास लेकर गया। सेज ने कुछ मटर किया तो सेज ने बहुत धीरे कुछ बोला और उसके बाद वो पोशन रामनाथ को दे दिया और रामनाथ ने उन बूंदों को कॉपर वेसल के ऊपर छिड़का, पर कुछ भी नहीं हुआ। रामनाथ बहुत गुस्सा हो गया और उसने बोला कि आपकी वजह से मेरे 6 साल बर्बाद हो गए। लेकिन सेज माहीपति जो थे वो बहुत समझदार थे, बहुत नॉलेजेबल थे एंड ऑफ कोर्स उनमें विजडम थी। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने रामनाथ की पत्नी को बुलाया, जो कि एक बहुत बड़े बॉक्स के साथ आई और उस बॉक्स के अंदर क्या था, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स यानी कि बहुत सारे पैसे थे जो कि उन्होंने केले को बेच के कमाए थे। और वो केले कहाँ से आए थे? उन पौधों से जिनकी देखभाल रामनाथ कर रहे थे और इस तरीके से वो और ज्यादा अमीर होते चले गए। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू ऑफ यूनिट 1। आई होप आपको जो मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से समझ आया है, बिकॉज इन द नेक्स्ट video we are going to discuss the question answer of the same story. So stay tuned and do not forget to subscribe and like, please. And of course, if you like this video, let me know in the comment section below, because it's you who are going to motivate me now to upload long videos. Yes. All right. So you know your work and you know what you're gonna do. And toodles. Bye bye.